श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैत सिद्धांत। श्री वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत शब्द का प्रयोग सिर्फ एक ही समय श्री सुबोधिनी जी में किया है। वहाँ आप आज्ञा करते हैं कि आत्मज्ञान हमारे अज्ञान को दूर करता है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म जगत और जीव का स्वरूप समझाता है। जब आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का सम्मिलन हो तब शुद्धाद्वैत का ज्ञान होता है। शुद्धाद्वैत शब्द दो शब्दों से निर्मित है, शुद्ध और अद्वैत। पूरा शब्द सामासिक है। शुद्धाद्वैत का कर्मधारय समास के रूप में लिया जाए तो उसका अर्थ होता है कि ब्रह्म जीव और जगत के मध्य सचमुच कोई अंतर नहीं है। उन तीनों का एक ही स्वरूप है। अतः इन तीनों के बीच द्वैत या त्रैत नहीं पर अद्वैत है। ब्रह्म की माया नामक शक्ति है जिससे जीव और जगत ब्रह्म से विलग भाषित होते हैं। ब्रह्म शुद्ध है। ब्रह्म में से जीव और जगत की उत्पत्ति हुई है, अतः उनका अद्वैत शुद्ध है। इसलिए यह सिद्धांत शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के नाम से प्रसिद्ध है। शुद्धाद्वैत समास को दूसरी तरह से विग्रह में रखें तो सामासिक अर्थ होता है कि दोनों शुद्ध का अद्वैत। परमात्मा तो अपने आनंद और कीड़ा के लिए जगत उत्पन्न करने की इच्छा हुई। परमात्मा ने अपने सत और चित्त अंश में से जगत उत्पन्न किया, अतः परमात्मा जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। जगत परमात्मा का कार्य है। ब्रह्म स्वयं शुद्ध है, अतः ब्रह्म का कार्य रूप जगत भी शुद्ध है। ये दोनों शुद्ध तत्व एक ही हैं, उनका अद्वैत है। इसलिए यह सिद्धांत शुद्धाद्वैत कहा जाता है। श्री वल्लभाचार्य जी के सिद्धांतों की आधारभूत बातें निम्नानुसार हैं। नंबर 1, ब्रह्म सत्य है। नंबर 2, जगत ब्रह्म रूप होने से जगत भी सत्य है। जीव ब्रह्म का एक अंश है। मैं करता हूँ, इस वृत्ति को अहंता कही जाती है और यह मेरा है। इस वृत्ति को ममता कही जाती है और इसी अहंता ममता का विस्तार प्रस्तार संसार कहा जाता है। यह संसार मिथ्या है। ब्रह्म में सत्य अस्तित्व चित्त चेतन और आनंद निहित है, अतः ब्रह्म सच्चिदानंद है। नंबर 6, जीव ब्रह्म से अलग हुआ है। नंबर 7, जीव में सत और चित्त दो अंश हैं। आनंद अंश तिरोधान हो गया है, अतः जीव असक्त दीनहीन और अज्ञानी बना है। परिणामतः जन्म मरण के चक्र में उसे चक्रायित रहना पड़ता है। नंबर 8, जगत और जीव दोनों ब्रह्म में से प्रकट हुए हैं। नंबर 9, जगत के हर जड़ चेतन पदार्थ में अलग अलग नाम और रूप में ईश्वर निहित है। नंबर 10, माया ब्रह्म की एक शक्ति है। उसके आवरण को लेकर हम जगत में ब्रह्म का दर्शन नहीं कर पाते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी ने यह सिद्धांत समझाने के लिए 4 प्रमाण स्वीकार किए हैं। श्री वल्लभाचार्य जी बतलाते हैं कि किसी भी बात को प्रमाणित करने के लिए सबूत देने पड़ते हैं, जिन्हें दर्शन की पारिभाषिकता में प्रमाण कहते हैं। भारतीय दर्शन या तत्व ज्ञान में मुख्यतः 4 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष प्रमाण, जिन्हें हम हमारी इंद्रियां द्वारा जान सकते हैं। नंबर 2, अनुमान, जिसे तर्क द्वारा सिद्ध किए जा सकते हैं। नंबर 3, शास्त्र वचन, शास्त्र में कथित वचनों द्वारा सिद्ध किए जा सकते हैं। नंबर 4, दैवी प्रेरणा, जो हृदय में प्रभु द्वारा प्रेरित हों। इस 4 प्रमाणों में श्री वल्लभाचार्य जी शास्त्र वचनों को मुख्य प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। उसे शब्द प्रमाण भी कहते हैं। शब्द प्रमाण में श्री वल्लभाचार्य जी समग्र वेद साहित्य, गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत को मुख्य 4 प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन चारों शास्त्रों में बतलाए सिद्धांतों की संगति में आते हों ऐसे पुराण
महाकाव्य और अन्य ग्रंथों को श्री वल्लभाचार्य जी स्वीकार करते हैं। आपने इस प्रकार आज्ञा की है कि तत्व ज्ञान का कोई भी सिद्धांत समझने के लिए सर्वप्रथम वेद वाक्यों का आधार लेना चाहिए। उसमें यदि कोई विरोध लगे तो उसे दूर करने के लिए गीता की सहायता लेनी चाहिए, और अगर उससे भी स्पष्टता न हो तो ब्रह्मसूत्र में से समाधान खोजना, फिर भी समझ कम पड़े तो श्री भागवत में से उत्तर प्राप्त करना। इस तरह श्री वल्लभाचार्य जी ने इस प्रकार 4 प्रमाणों से शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का स्वयं का तत्व ज्ञान सुस्पष्ट किया है। श्री वल्लभाधीश की जय।